भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे मैं रॉबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्ञानव्यापी मामले में लगातार कोर्ट के फैसले आते जा रहे हैं। इस विषय पे सारे देश में नहीं पूरे विश्व में एक जिज्ञासा है कि आखिरकार ज्ञानव्यापी का सच क्या है। सच सामने आता भी जा रहा है और रोज नई नई जानकारियां भी मिलती जा रही हैं। आज हम लोग इस विषय पे पैनल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ नजफगढ़ जिले की संयोजक डॉक्टर सुधा शर्मा हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ नजफगढ़ जिले के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर राकेश अस्थाना भी मौजूद है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से ये पूछूंगा कि कैसा लग रहा है। रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी विश्वनाथ पे एक के बाद एक सर्वे रिपोर्ट भी आ रही है, कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? हर हर महादेव। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि हर्ष का और उत्सव का माहौल तो हम पिछले महीने से, जनवरी से ही देख रहे हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। निरंतर दिवाली उत्सव, और हमारे सनातनियों में तो अभी होली, शिवरात्रि, ये सब उत्सव का माहौल। कहते हैं कि पहले ही सब त्योहार आ गए हैं। तो हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है ये, कि हमें वापस कहते हैं ना कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। वो झलक कहीं मिलती नजर आ रही है। ज्ञानव्यापी में हमें पूजा का अधिकार मिला कोर्ट के द्वारा, और ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला था कोर्ट का। उसके लिए आभार। और सभी सनातनियों में, पूरे विश्व में बहुत ही हर्ष और उत्साह का माहौल है। डॉक्टर सुधा तो बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपको कैसा लग रहा है? हर हर महादेव सभी को। हम खुद काशी से बिलोंग करते हैं, काशी के ही रहने वाले हैं, तो हमें अपार हर्ष तो हो रहा है। और ये अभी संग्राम की शुरुआत है। जिस ज्ञानव्यापी का अर्थ ज्ञान का कूप था, उसी को छद्म नरेटिव गढ़ के इन विधर्मियों ने, इन का बाकी लोगों ने इस तरह से खत्म किया है कि वो शिव जी के स्थान ही नहीं है। ये जबकि जमीन प्रमाणित है कि हमारी है, बाकी सारी चीजें प्रमाणित होने के बावजूद इन्होंने छद्म नरेटिव गढ़ के सबसे दूर रखा। पूरा विश्व जानता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है और वो स्थान भगवान शिव का है। लेकिन लगातार ऐसे प्रयास किए जाते रहे, पूरे विश्व में फैलाया जाता रहा, इनके द्वारा नैरेटिव गढ़े जाते रहे। यहाँ बाबा विश्वनाथ नहीं है और कोई वहां स्थान नहीं है, छुपा कर रखा गया। वो धन्यवाद हमारे विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल सभी लोगों का, कि जिन्होंने सतत प्रयास करके, सोहनलाल आर्या जी से शुरुआत हुई, जिन्होंने 84 में इसके लिए बड़ी प्रयत्न करके केस डाला, ढूंढा उन्होंने, और भगवान उन्होंने बार बार प्रयास किया, लोगों को ले आए, तब कहीं जाकर इस पे केस डाला गया और आज उसके परिणाम स्वरूप हमें सफलता है। तो इसका मतलब आप सभी लोग बहुत खुश हैं? जी बिल्कुल, सारे सनातनी खुश हैं इससे, बिल्कुल प्रसन्न है ये। लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष है वो तो कह रहा है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जो मुस्लिम पक्षकार है उनका ये कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भी फर्जी है, ऐसे नहीं है कुछ भी, और कोर्ट जो है हमारे साथ अन्याय कर रही है। क्या ये बात सही है? भाई राकेश जी, मैं ये सवाल ना सुधा जी से लेना चाहूंगा पहले। सुधा जी, आपको क्या लगता है कि कोर्ट का जो फैसला है वो मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है? सीधी सी बात है रॉबिन जी, यही फैसला जब श्री रामलला के लिए आया था तब भी यही कहा गया था। आप छोटी सी बात ऐसे जानिए ना, किसी को कुछ समय के लिए अपने घर में अगर रहने का स्थान दे दिया जाए तो ये उसका तो नहीं हो जाएगा। और यहाँ तो दिया भी नहीं गया, यहाँ तो छीना गया, और ये पूरा विश्व जानता है। उन्हें स्वयं भी मालूम है कि ये किसका, वास्तविक तौर पे किसका स्थान था। तो अन्याय उनके साथ नहीं हुआ। हम इतने सालों से इस अन्याय को झेल रहे थे, ये अन्याय हमारे साथ था। अब जाके इसका न्याय हुआ है कि पुनः हमारे देव को, हमारे आराध्यों को उनका स्थान मिला है। तो ये तो गलत बात फैलाई जा रही है समाज में कि उनके साथ यह अन्याय है। तो डॉक्टर राकेश, एक बात बताइए, डॉक्टर सुधा कह रही है कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये न्याय हुआ? जिस स्थान पे मुसलमान इतने सालों से बोलते हैं कि हम नमाज अदा करते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं, और वो स्थान हमारे कब्जे में था, अब आप अचानक कोर्ट के ये फैसले आ रहे हैं। तो मुझको ये बताइए कि पहली बात तो कोर्ट में जाना ही क्यों पड़ा ज्ञानव्यापी के मामले में, एक बात।
और मुसलमान जब कह रहे हैं उनका स्थान है, तो क्या वो हिंदुओं का मूल स्थान नहीं था? क्या भोलेनाथ का मूल स्थान नहीं था? ये जरा बताइए थोड़ा। सर क्षमा करें, जितना हमने इस्लाम को बड़े गहरे में पढ़ा है, तो इस्लाम और मुसलमान दोनों दो शब्द हैं। ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो काफिर है खुद। क्योंकि ये मुसलमान अगर होता तो वो जो इस्लाम के अनुसार, वो तो मस्जिद पूजा की जगह थी ही नहीं। पूजा स्थल इस्लामिक जो होता है वो इन लोगों का प्रार्थना स्थल होता है, वो कहीं भी हटाया जा सकता है, जैसे अरब कंट्रीज में करते हैं। उनको किसी विशेष जगह से लगाव नहीं होता है, वो एक जगह बैठ के इबादत करते हैं। और यहाँ पे ये मजार पूजते हैं जो इस्लाम के खिलाफ नहीं, है। लेकिन एक बात है, मैं सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए। मैंने तो कई मौलानाओं की तकरीर भी सुनी है, तो वो बोलते हैं कि किसी दूसरे की इबादत गाह को तोड़ के या उसके अंदर जबरदस्ती प्रवेश करके आप उस स्थान को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर आप वहां जाके पूजा अर्चना करते हैं या अपनी जो नमाज अदा करते हैं, तो वो प्रेयर्स अल्लाह को नहीं लगती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सच है। जितना इस्लाम को हमने बड़े मूल में पढ़ा है, इस्लाम बिल्कुल इस बात को मानता नहीं है। जो भारतीय एशिया महाद्वीप के मुसलमान हैं, इन्होंने अपने हिसाब से इस्लाम को गढ़ लिया है। ये बिल्कुल उसके खिलाफ चल रहे हैं। ये मजारों को पूजते हैं, इन्होंने अपने हिसाब से लोगों के कब्जा करके बनाया हुआ है। ये नशा और सारे विधर्म करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। तो इनको मुसलमान आप नहीं कर सकते, इनको इस्लामिक नहीं कर सकते हैं। ये मौका परस्त लोग हैं जो कि जबरदस्ती राजनीतिक रूप से कब्जा कर रहे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखेंगे अरब कंट्री में, जो कि जहां पे वास्तविक इस्लाम है, वहां पे कभी भी इसके खिलाफ आप आवाज नहीं सुनेंगे। वहां पे वो मस्जिद हटा के, जो पैगंबर इस्लाम की मस्जिद थी जहां नमाज पढ़ी थी, वो भी दूर ले गए, वो भी हटा दिए। तो यहाँ ये बात कही गई थी कि इसको मूल रूप में यहाँ से थोड़ी सी दूर पे रख देते हैं और सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राकेश जी ने बड़ा एक अच्छा विषय उठा दिया। अब इसमें मैं एक चीज और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रोफेट साहब की जो पहली पत्नी थी, वो जिस स्थान पे रहा करते थे, वो इस्लामिक हेरिटेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अनुसार। उस स्थान को तोड़ के वहां टॉयलेट बना दिया गया, तो वहां तो किसी का विरोध नहीं उठा। सारे भारत के भी मुसलमान चुप रहे, पूरे विश्व के मुसलमान चुप हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो करता है कर ही रहा है, सब देख ही रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर अगर हिंदू अपने स्थान को क्लेम करने के लिए एक न्यायिक प्रणाली के अनुसार अगर आ रहा है और न्याय उनके साथ हो रहा है, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद में ये सारी चीजें आप देख रहे हो रहा होगा। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अगर मंदिरों की और भगवान के विग्रहों की पुष्टि कर रहा है, तो ऐसे में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कैसे? क्षमा करेंगे, एक जवाब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हम कहीं ऐसी जगह अपनी इबादत कर रहे हैं, पूजा की बात नहीं, इबादत कर रहे हैं जहां दूसरे का धर्म स्थल है, तो क्या हम पूजा करते समय कहीं विचलित नहीं होंगे? हमारा ध्यान क्या भगवान अल्लाह पे या भगवान पे रहेगा? जब तक कि हम दूरी न बना ले, कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और अगर वास्तव में अगर आप इस्लाम को देखिए, जब भारत में आया था, उन्होंने वाराणसी में नहीं रहे, वो वाराणसी बगल में मुगल सराय में रहे, प्रयागराज में नहीं रहे, इलाहाबाद में रहे, मिर्जापुर में रहे, वो विंध्येश्वरी देवी की बजाय, फैजाबाद में रहे अयोध्या के बजाय। तो ये वापस आके आप उन्हीं को, जिनको आप काफिर कहते हैं, उन्हीं के भोजन पे, उन्हीं के पैसे पे आप जिंदा हैं, तो आप मुसलमान हुए कैसे? क्योंकि इस्लाम में ये मना है कि आप काफिर का पैसा नहीं खा सकते हैं, और आप काफिर की जगह पे काफिर का पैसा खाते हुए उसी का विरोध कर रहे हैं। अपने हिसाब से भी आप गलत हैं। तो ये मिलना चाहिए हमें, ये पूरी तरह से मिलना चाहिए। अभी शुरुआती जीत है हमारी, इसको जीत मान के हम बैठ नहीं सकते हैं। हमें पूरी तरह से वो अपना भगवान का, विश्वेश्वर का स्थान चाहिए। डॉक्टर सुधा, एक बात बताइए, कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये तो 4 महिलाओं की लड़ाई थी, 4 महिलाएं गई कोर्ट में, उन्होंने आवेदन किया, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब इसमें विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, इनका क्या रोल है? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं इस मामले में। ये बात सही है? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 महिलाओं का रोल है, पहले तो उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमारी जो नारी है उसमें बहुत शक्ति है। तो इससे ये होता है कि जहाँ पे भी नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता विराजमान होते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमारे सामने दिख रहा है कि आज प्रभु अपने स्थान पे हैं और धीरे धीरे हम प्राप्त कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये महिलाएं आई कहाँ से अचानक, और ये पहले क्यों नहीं आई, अभी अचानक क्यों आई है? तो कहीं ना कहीं रॉबिन जी, कुछ तो अनुकूल परिस्थितियां ऐसी बनी है जिसके कारण महिलाओं में भी साहस आया, या उनको लाने वाला कौन था? तो आप देखिए, अभी हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में अपने जो है यूपी में योगी जी की सरकार है। तो इससे अनुकूल वातावरण नहीं हो सकता कि महिलाओं के अंदर भी इतना उनके अंदर इतना भाव उत्पन्न हुआ, या इतनी निडर हुई, या उनके अंदर ये आक्रोश आया कि वो भी
इस तरह के कार्य को करने की सोचने लगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको लाया कौन? तो जहां तक मुझे मालूम है, इनको लाने वाले सोहनलाल आर्य जी हैं, और आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए सोहनलाल आर्य जी कौन है, क्योंकि आपने सोहनलाल, ये अच्छी बात है कि आप मेरे से ही प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं जवाब देता हूँ। सोहनलाल आर्य जी आज उत्तर प्रदेश में संघ की जो प्रांत टोली है उसके अधिकारी हैं, और 1984 में विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी थे। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को आरंभ किया। तो लेकिन ये बताइए, तो क्या इस पूरी लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस पूरी तरह से इन्वॉल्व होके उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का निश्चय लिया है क्या? लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का निश्चय नहीं है, ये तो चल ही रहा है। इनके बिना तो संभव ही नहीं है। संघ और बीजेपी के बिना तो किसी भी प्रकार का संघर्ष जो हमें पीछे रामलला के केस में भी मिला, इसमें भी वो संभव नहीं है। पर कोई ना कोई सूत्रधार होता है, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है, और वो कारण जब बनता है जब कोई अनुकूल परिस्थितियां आती है, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुकी हूँ। तो विश्व हिंदू परिषद और संघ का पूरी तरह से उनका बहुत बड़ा इसमें भूमिका है, ये आपको भी मालूम है। अब ज्ञानव्यापी मामले में आज की मैं आपको एक खबर दिखाता हूं दैनिक जागरण की। ये देखिए, तल ग्रह में 30 साल बाद हुई पूजा। ठीक है, तल ग्रह में जो व्यास जी का जो तहखाना था, वहां पे 30 साल बाद पूजा हुई। रात को 3 बजे तक लोग पूजा करते रहे, भक्त सारे। तो राकेश जी, आप तो बनारस से हैं जी। व्यास जी का जो ये तल ग्रह है जी, इसका बड़ा महत्व है, और व्यास परिवार जो है वहां पे करीब 500 सालों से वहां पूजा करते आया है। अचानक एक खबर आई 1993 में कि तल ग्रह में, व्यास जी के तल ग्रह में जो तहखाना जिसे बोला जा रहा है, वहां पर पूजा रोक दी गई। मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार ने आदेश जारी कर दिया, और ये मौखिक आदेश है, लिखित में कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या ये सही था ऐसा करना? भाई, अगर आप जस्टिफाइड कर सकते हैं कि गोली चलवाना राम भक्तों पर सही था, इतने कांड हो गए। लाल किले पे भी तो अभी 26 जनवरी को जब उन्होंने कोशिश की झंडा उतारने की, नहीं, वो एक अलग विषय। आप मुझे बस 1993 का विषय में बताइए। मुलायम सिंह ने जस्टिफाई कभी किया ही नहीं। उन्होंने तो गुंडागर्दी का काम किया था, जबरदस्ती रोक दिया गया, कहीं कोई निर्णय नहीं लिया, कहीं कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने जबरदस्ती 7 फीट की बैरिकेडिंग करा दी। हम लोग पूजा करते थे, 7 फीट की बैरिकेडिंग थी, 7 फीट की बैरिकेडिंग, और बंदूक हथियारों लेकर वहां पे उन्होंने लगा दिए। पुलिस वाले खड़े, पुलिस नहीं खड़ी की उन्होंने रोड पर, उन्होंने अर्धसैनिक बल खड़े किए कि जो कि किसी भी हालत में किसी को नहीं घुसने देते। पुलिस तो फिर भी उनको लग रहा था कि हो सकता है कि दया कर दे। वो जानते थे वहां की सच्चाई, वो उन लोगों को ले आए जो बिल्कुल वहां की सच्चाई नहीं जानते थे। अपने हिसाब से मन मुताबिक उन्होंने वहां सिक्योरिटी रखी, सिक्योरिटी का गुंडागर्दी के रूप में उन्होंने वहां पे खड़ा किया, ताकि वहां कोई अंदर जा ना सके, और धीरे धीरे उसका धार्मिक स्वरूप बदल सके। वो तो बदल ही गया। वो तो स्थान तो फिर मस्जिद ने उसे क्लेम कर लिया ना। मस्जिद तो आज कह रही है कि ये तलग्रह में जो पूजा अर्चना हुई है गलत है। उसके विरोध में तो वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सुनवाई का इनकार कर दिया और बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए, नीचे चले जाइए। तो निचली अदालत में भी एप्लीकेशन लगी हुई है कि तलग्रह में पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। मुसलमान तो कह ही रहे हैं। पर ये मुझे बताइए कि क्या आपको ये नहीं लगा कि मुलायम सरकार की गुंडाई थी पूरी तरह से? मुलायम सरकार ने गुंडाई की ही है। उन्होंने जितने भी कार्यक्रम कार्य किए, पत्रकारों के खिलाफ, सभी के खिलाफ उन्होंने गुंडागर्दी का ही तो काम किया है। बताइए, उन्होंने कोई भी हिंदुओं के पक्ष में कहीं भी रहते हुए, हिंदू क्या, उन्होंने सामाजिक कार्य, जो समाजवाद कहते हैं, समाजवाद की कोई भी उन्होंने अपने जीवन में किया हुआ है। सफाई से लेकर जितने भी काम उन्होंने किया, हम उसका जिक्र आज यहाँ खुशी के मौके पर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सारे विरोध में काम किया। समाजवाद उनके कहीं भी चरित्र में नहीं था। तो ये 30 साल एक मौखिक आदेश के खिलाफ में जो पुजारी हैं व्यास तहखाने के, वो कोर्ट जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं 30 साल, और 30 साल बाद अब ये फैसला आ गया है और व्यास तहखाने में तलग्रह में पूजा अर्चना रात के समय ही आरंभ कर दी गई है। ये बहुत खुशी की बात है। अब सारे लोगों को मुझे लगता है कि हम सभी को, जितने भी सनातनी हैं, सभी को इंतजार है कि काशी विश्वनाथ का भी जो केस है, जो मूल मंदिर, मूल स्थान है, क्योंकि अभी जिस जगह पे पूजा अर्चना काशी विश्वनाथ पे होती आई है, वो तो आप देखेंगे उस पूरे परिसर को, वो कॉरिडोर पूरा अलग है ना। हाँ, वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था जी। उस पे सोना गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था जी। वो अलग स्थान है। जैसे सोमनाथ जी के बगल में अहिल्याबाई जी ने तब तक के लिए बनवा दिया था जब तक कि वो मुस्लिम शासक वहां पे थे। आज हमारा दिन है। और जहां तक बात अभी भाई साहब आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये कह रहे हैं कि योगी जी इसमें नहीं है, मोदी जी ने, आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है, और इसमें कहीं बजरंग दल का हाथ नहीं है।
तो ये लोग तो और छद्म इन्होंने तरह तरह से छद्म ये लोग चलाते जा रहे हैं, यूट्यूब पे टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान तक चले गए मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ मदद देने के लिए पाकिस्तान चले गए। अमेरिका से इन्होंने अपने पक्ष में लामबंदी करवाई कि किसी तरह मोदी जी को रोका जा सके, ताकि आरएसएस की जो विचारधारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की वजह कुटुंब की हो वो लागू ना हो सके और भारत को वो गजवाए हिंद कर सके। तो जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं कि इस लड़ाई को तो वो लड़ रहे हैं कई सालों से, भाई उनको रोका जा रहा है वहां पे दर्शन करने से। तो और फिर उन्हीं के समर्थित जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इस तरह के भ्रामक वीडियोस, वो कह रहे हैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं है। तो मैं आप लोग एक जानकारी में साझा करना चाहूंगा कि जब मुलायम सिंह की सरकार के समय वहां पर लाठीचार्ज हुआ, जब सोहनलाल आर्य जी और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग गए दर्शन करने के लिए, तो लाठीचार्ज कर दिया गया था। उस लाठीचार्ज में केशव प्रसाद मौर्य जो आज के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो घायल हो गए थे, उनका हाथ टूट गया था। तो अब आप देखिए कि किस प्रकार का भ्रामक प्रचार हो रहा है सनातन के विरुद्ध में, कि जो संगठन सनातन के हित में काम कर रहे हैं उनको दिखाया, पूरी तरह डिस्क्रेडिट करने का एक प्रयास, पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, इनको किस लिए पूरा राम जन्मभूमि न्यास पे इनका कब्जा हो गया, काशी विश्वनाथ वाले मामले में इनका कोई रोल नहीं है, ये ज्ञानव्यापी मंदिर का तो केस लड़ ही नहीं रहे थे। इस तरह की जो बातें की जा रही हैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी के खिलाफ में, ये बातें मुझे लगता है कि सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। और बहुत बड़ी तादाद में इन यूट्यूबर्स को फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है। मुझे लगता है हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। अन्य जो लोग हैं, जो एक तरह से एंटी मोदी ब्रिगेड हम लोग जिसको बोलते हैं, या एंटी आरएसएस ब्रिगेड, एंटी बीजेपी ब्रिगेड जो कहते हैं, वो भी इन लोगों को फंडिंग करा के इन बातों को तथाकथित हिंदूवादी यूट्यूबर से इसलिए कहलवा रहे हैं जिससे कि हिंदू समाज में और सनातन के बीच में दो फाड़ हो जाए और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को नुकसान पहुंचाया जा सके चुनाव में। एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं, जैसा हम लोग आप कहते हैं ना कि हिंदुओं को, तो एक चीज और भाई साहब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्रिप्टो शब्द आया है, क्रिप्टो क्रिश्चियन, क्रिप्टो हिंदू। आजकल ये लोग हिंदू नाम रखे हुए हैं, बदल गए, ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं, मुसलमान बन चुके हैं, बौद्ध बन चुके हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य आदि बौद्ध हैं, और बाकी बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए, और हिंदू नाम अभी हिंदू नहीं रहने दिया है ताकि वो सारे लाभ ले सकें। क्रिश्चियन बन चुके हैं लेकिन अभी भी वो यादव लिखती है। यानी कि जो लोग भी इस तरह के दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, आप उनको छद्म हिंदू मान रहे हैं, वो वास्तव में हिंदू नहीं है, वो रावण की तरह उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। ठीक है, तो इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे अब विराम देते हैं, और इसी तरह से जनहित के मुद्दों के साथ मैं रॉबिन शर्मा आपके बीच में नए नए मुद्दे लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने घर में जहां भी आप रह रहे हैं, आप भगवान से ये पूजा अर्चना कीजिए कि जैसे रामलला हिंदुओं को मिली, अयोध्या में राम जन्म स्थान मिला, उसी तरह से काशी विश्वनाथ और मथुरा भी बहुत जल्द हमें मिले, और ये राष्ट्र जो एक गुलामी की बेड़ी तोड़ के अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो गुलामी की जो प्रतीक चिन्ह है, जब तक ये डिमोलिश नहीं होंगे, ये हटेंगे नहीं, तब तक भारत और भारतीयों को स्वतंत्र माना भी नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हर महादेव। हर महादेव।